वेलकम है आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला में नॉर्मल की इक्वेशन पे क्वेश्चन। पिछली क्लास में हम लोग ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स के डिफरेंट फॉर्म कर लिया था। एक बार सरसरी तौर पे रिवाइज करिए और फिर इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑप्शन पार्ट ए टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एट पॉइंट 16,4 एट पॉइंट 16,4। तो फार्मूला हम लोग को याद है, क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a इंटू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट x1, y1। x1 y1 ये हो गया। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 1/4, तो y माइनस y1 माइनस y1 4 अपॉन 1/4 x माइनस x1। तो y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6 2a, तो 2a की वैल्यू 1/2, तो माइनस 8x प्लस 128 और यहाँ x भी होगा, 8x प्लस y इक्वल टू 132। पार्ट बी। तो सेकेंड क्वेश्चन है, फिर क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 एट 4,4 एट 4,4। तो आइए देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में पैराबोला अगर आप लिखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसमें आप फार्मूला नहीं लगा सकते हो। तो आइए दोनों तरह से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब ये फार्मूला नहीं लगेगा, एक बात वो भी देखेंगे। दूसरी बात, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4,4 लिख लेते हैं। तो टेंजेंट में तो अपन लोगों ने फार्मूला याद नहीं किया था। कोई भी सेकंड डिग्री कर्व हो, y स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाय y1, x रिप्लेस बाय x प्लस x1 y2 प्लस 16। तो ये 4 कैंसिल, तो y माइनस x माइनस 4 प्लस 16, y माइनस x प्लस 12। ये किसकी इक्वेशन आई, टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 4,4। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 4,4 y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 x माइनस x1। y माइनस 4 इक्वल टू माइनस x प्लस 4 x प्लस y इक्वल टू 8। नोट करिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the parabola y square is equal to 8x whose slope is 2, whose slope is 2। तो फार्मूला होता है y is equal to mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, m की वैल्यू भी 2, a की वैल्यू भी 2। तो इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिल भी जाते हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
show that the normal at a point P 8t1 square comma 281 on the parabola y square is equal to 4ax cut the curve again at the point Q t2 यहां जान करके t2 का मतलब 8t2 square comma 282 such that t2 is equal to minus t1। तो चलो हल्का सा हिंट दे देते हैं आपको। डायग्राम क्या कह रहा है, ये आपका पैराबोला है और ये पॉइंट P यहां पे नॉर्मल है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a_t1 स्क्वायर कोमा t281 है और ये पॉइंट Q है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a_t2 स्क्वायर कोमा 282 है। तो आपने ये प्रूव करना है। तो राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन। टेक मैक्सिमम 3 मिनट्स। तो चलिए आइए देखते हैं इन्होंने बना दिया। तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लें और पॉइंट क्यू सेटिस्फाई कर दें, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या चालाकी करेंगे, हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू लेकिन कैसे, एज नॉर्मल एट पी। तो याद करिए कि अगर पॉइंट जिस पॉइंट पे नॉर्मल है उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट अगर 80 स्क्वायर कोमा 280 है तो स्लोप कितना होता है माइनस टी। तो ये कितना हो जाएगा माइनस t1। अभी हमने स्लोप जो याद किया या एज ए प्रॉपर्टी याद किया है y प्लस tx इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तो वहां से स्लोप t बना दे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू फिर निकालेंगे, लेकिन कैसे, एज 2 पॉइंट फॉर्म। लाइन तो सेम है। अब 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो न्यूमरेटर में 2a कॉमन लीजिए, t2 माइनस t1। डिनोमिनेटर में a कॉमन लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाइए। तो a कैंसिल, t2 माइनस 1 t2 माइनस 1 कैंसिल, 2 अपॉन t2 प्लस 1। ये भी pq की स्लोप है, ये भी लाइन pq की स्लोप है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। इसलिए माइनस t1 इक्वल टू 2 अपॉन t2 प्लस t1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, t2 प्लस t1 इक्वल टू माइनस 2 बाई t1 या t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 बाई t1। ये हमें एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है। t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 बाई t। तो ये तो नोट करना है, अभी आराम से नोट करिएगा। पहले फिर से वीडियो पे आइए। तो जनरली अब हम t1 t2 नहीं कहेंगे बोर्ड की तरफ। अब हम लोग t1 को अगर t कह दिए, t1 को कितना कह दिए t, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर कोमा 280। तो t2 कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा माइनस t माइनस 2 बाई टी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब हमारा हो जाएगा a इंटू माइनस टी माइनस 2 बाई टी होल स्क्वायर कोमा 2a माइनस टी माइनस 2 बाई टी। तो ध्यान से सुनिए, जैसे फोकल कॉर्ड अगर होती थी तो हम लोग पॉइंट मानते थे 80 स्क्वायर कोमा 280 और दूसरा पॉइंट मानते थे a बाई टी स्क्वायर कोमा माइनस 2a बाई टी। उसी तरीके से जब हमसे कोई बोलेगा नॉर्मल कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड का मतलब एक पॉइंट पे नॉर्मल है और कॉर्ड भी है। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम 80 स्क्वायर कोमा 280 मानेंगे और दूसरे का a इंटू माइनस टी माइनस 2 बाई टी होल स्क्वायर कोमा 2a माइनस टी माइनस 2 बाई टी। और चाहे तो यहाँ एक लाइन और लिख लो, माइनस का होल स्क्वायर प्लस कर देगा, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लो। तो यार ऐसे ही छोड़ दो। तो इसे एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे। इस पर क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। तो नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट 2,4 2,4 पे नॉर्मल मीट्स इट अगेन 18, -12 फुल स्टॉप
also find the length of the normal chord. तो फटाफट write the question and stop the video and try to solve your own, then come back. तो ये क्वेश्चन अब बाद में बताते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है कितना 2,4 और a की वैल्यू कितनी दी है 2, तो ये हो जाएगा 2t², 4t। तो हम क्या करेंगे चालाकी, यहाँ से t की वैल्यू निकालनी। 4t किसके बराबर है, 4t 4 के बराबर है। हम पॉइंट मानते हैं 80², 280, तो हमने 80² 280 लिखा, लेकिन गिवन कितना है 2, 4, तो 4t = 4, तो t = 1। अब जब t = 1 आ गया तो t2 होता है -t - 2/t, दैट इज -3। तो यहाँ पर जब आपने पुट किया a की वैल्यू 2 और तो 18, 4 -2, तो देखिए यही प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पे फिर इस पॉइंट पे मीट करना, और लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड का मतलब PQ की लेंथ निकालना। P का कोऑर्डिनेट गिवन है, Q का कोऑर्डिनेट गिवन है, डिस्टेंस फार्मूले से निकालना। और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर भले सब्जेक्टिव दिखाया है, IIT में आया हुआ है, और क्वेश्चन ये था कि नॉर्मल टू द पैराबोला एट 2, 4 मीन्स इट अगेन एट ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली 18, -12 निकालना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन उसके बाद फिर और क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नंबर ऑफ नॉर्मल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² = 4ax। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² = 4ax एंड अ पॉइंट P h, K, और एक पॉइंट P गिवन है। तो इस गिवन पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y² = 4ax whose slope is a। तो हमें याद है क्या होती है इक्वेशन, y = mx - 2am - a। अब यहाँ x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल और m भी अननोन, तीन अननोन। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है पॉइंट P से नंबर ऑफ नॉर्मल निकालना। तो जितने नॉर्मल होंगे m स्लोप के सब कहां से पास करेंगे, h, K से। तो इट पास थ्रू h, K, that's why k is equal to mh minus 2am minus a। अब k भी नोन, h भी नोन, a भी नोन, केवल m वेरिएबल, तो m में इक्वेशन। तो अब अगर हम इसको देखें तो दिस इज a³ plus 2a minus h into m plus k is equal to 0। तो ये क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन इन m वेरिएबल है, या क्यूबिक इक्वेशन को ही हम पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 भी कहते हैं। तो जरा इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन, इसके कांस्टेंट a, 2a minus hk, ये सब के सब कांस्टेंट है। तो अब क्यूबिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी लिखिएगा, सिंस इट इज क्यूबिक इक्वेशन इन m, सिंस इट इज क्यूबिक इक्वेशन इन m, hence it has 3 roots, it has 3 roots। ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिए, रियल और इमेजिनरी। इसकी भी बात करते हैं, ब्रैकेट में रियल, सिंस इट इज क्यूबिक इक्वेशन इन m, hence it has 3 roots, ब्रैकेट में रियल और इमेजिनरी। अब आपने 10th में पढ़ा था, फिर 11 में पढ़ा था कि अगर किसी इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट पेयर में अकर करते हैं। इसलिए या तो m की तीनों वैल्यू रियल होंगी, इसका मतलब या तो 3 रियल नॉर्मल ड्रॉ होंगे, या फिर एक रियल नॉर्मल। 2 रियल नहीं हो सकता है,
दो रियल और एक इमेजिनरी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी हमेशा पेयर में आकर करते हैं। तो ईदर 3 रियल नॉर्मल और तो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट मैक्सिमम 3 रियल नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, पक्का। और मिनिमम कितना रियल रूट होगा? 1। इसलिए पैराबोला पे कहीं भी पॉइंट ले लो, एक नॉर्मल तो गारंटी। 3 के लिए फिर आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी कि उसके रियल रूट है तीनों रियल रूट है तो तीनों डिफरेंट है या उनमें से कुछ इक्वल है, तो वो सारी चीजें फिर आपको देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी हमने बात की कि मैक्सिमम 3 नॉर्मल किसी भी पॉइंट से और मिनिमम 1, ये भी लिख लीजिए फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, नोट करके नीचे उसके नीचे इधर, तो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट मैक्सिमम 3 नॉर्मल और मिनिमम 1 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। तो अब हम लोग ये तो आपने लिख लिया है तो हम यहाँ मिटा दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, क्यूबिक इक्वेशन आ गई, तो एक तो m की कितनी वैल्यू आएंगी? 3। एक तो तरीका ये होगा कि भाई फैक्टराइज कर लेंगे क्यूबिक इक्वेशन को, या कई बार फैक्टराइज नहीं होगी तो कई बार इसकी जितनी वैल्यू, आप माना कि पहली वाली वैल्यू का स्लोप m1, दूसरा स्लोप m2, तीसरा स्लोप m3, तो इतना तो हम लोग को पता है कि अगर m1 m2 m3 है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना होगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब, और सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 माइनस के बाद प्लस कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, दैट इज 2a minus h upon a, and product of root m1 m2 m3 माइनस प्लस माइनस। तो जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, खास करके लोकस के प्रॉब्लम्स में हो सकता है कई बार जरूरत पड़े, तो हम ये यूज करेंगे। इतना ही नहीं, अब क्योंकि हम लोग ने अभी क्या कहा, हम लोग ने कहा कि किसी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, तो अपन लोग मैक्सिमम वाला ही केस लेके चल रहे हैं। तो अब अगर इस पॉइंट से हमने माना कि m1 m2 m3 तीनों रियल है, तीनों डिफरेंट है, तो एक तो नॉर्मल ये हो जाएगा आपका, एक नॉर्मल आपका ये हो जाएगा और एक नॉर्मल आपका ये हो जाएगा। ये 90 डिग्री, ये टर्निंग के 90 डिग्री, ये टर्निंग। माना कि इसकी स्लोप m1 है जो हमने यहाँ एज्यूम किया है, माना कि इसकी स्लोप m2 है, माना कि इसकी स्लोप m3 है। इस पॉइंट का नामकरण हमने कर दिया a, इस पॉइंट का नामकरण कर दिया b, इस पॉइंट का नामकरण कर दिया c। अब आप लोग पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर किसी नॉर्मल की स्लोप m है तो फुट ऑफ नॉर्मल कितना होता था? am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। तो इस पॉइंट का, इसके स्लोप m1 है तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1। b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। पहले इतना नोट करो, डायग्राम अच्छे से बना करके, फिर अभी कुछ और बातें करते हैं। तो ये हम लोग ने m1 m2 m3 कहा, तो पॉइंट P से हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं? 3 नॉर्मल का, और पॉइंट ABC क्या कहलाते हैं? अपने नॉर्मल के फुट ऑफ नॉर्मल। तो ये जो तीनों पॉइंट ABC हैं एक नए नाम से जाने जाते हैं। तो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C are known as co-normal points with respect to P। तो लिख लीजिए, पॉइंट A, B and C are known as co-normal points, are known as co-normal points। Point A, B and C are known as co-normal points। अब तो दो तरीके से आप कह सकते हो कि पॉइंट P से 3 नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं और जहां पे वो फुट ऑफ पैराबोला को मिलते हैं, फुट ऑफ नॉर्मल, वो आपस में को-नॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में, और ये ऐसे प्रॉपर्टी याद नहीं करेंगे, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि को-नॉर्मल पॉइंट से ड्रॉ किए गए नॉर्मल कंकरेंट होते हैं, संगामी होते हैं। तो पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट से ड्रॉ किए गए नॉर्मल कंकरेंट होते हैं।
तो मन करे तो लिख लो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। एक ही चीज का दो तरीके से कि पॉइंट पी से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए गए, जहां पे वो मीट किए, वो पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट कहलाए, या उल्टा कहें कि को नॉर्मल पॉइंट से ड्रॉ किए गए नॉर्मल कंकरेंट होते हैं। अब यहीं पर तो हमको एक चीज और बता दो, सम किसका, सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स का सम ऑफ ऑर्डिनेट्स क्या होगा? सम ऑफ ऑर्डिनेट्स का मतलब y कोऑर्डिनेट का सम, तो y कोऑर्डिनेट का सम -2am1 -2am2 -2am3 -2a कॉमन ले लिए, m1 + m2 + m3 एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि पैराबोला y² 4x के लिए अगर किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो जहां पे वो नॉर्मल पे फुट ऑफ नॉर्मल होते हैं उन्हें को नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं, और को नॉर्मल पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का सम 0 होता है। तो यहीं पर एक ओरल सा क्वेश्चन आपकी तरफ कि अगर पॉइंट ABC को वर्टेक्स मानते हुए ट्रायंगल बना ले, क्या बना ले? ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड कहां लाई करेगा? ऑप्शन 1 x एक्सिस, ऑप्शन बी y एक्सिस, या ऑप्शन सी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड ऑप्शन डी कुछ नहीं कह सकते। एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो सेंट्रॉयड होता है y1 + y2 + y3/3, और y1 + y2 + y3/3 0 होगा, और ये एक्स एक्सिस पे होता है। तो चलिए, तो ये हम लोग ने पता किया कि एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, एक को नॉर्मल पॉइंट कहते हैं। इक्वेशन ये बनती है और कुछ ये प्रॉपर्टीज होती है। तो जब भी कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। फिलहाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट इफ फ्रॉम अ पॉइंट h, 0 ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला y² 4x 3 real and distinct normal can be drawn, then h greater than 2a। अगर h greater than 2a है तो h, 0 से 3 real and distinct normal ड्रॉ कर सकते हैं, ये शो करना है। और h, 0 ना भी कहता तो h, 0 एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे, और x एक्सिस इस पैराबोला की एक्सिस होती है। तो फटाफट जल्दी से इसको बना दो। तो आइए देखते हैं फिर से। इसमें एक तरीके से हमको नंबर ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे? लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुज स्लोप इज a, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुज स्लोप इज a। अगर स्लोप m है तो इक्वेशन होगी y = mx - 2m - m3। अब m की हमको 3 रियल वैल्यू चाहिए डिस्टिंक्ट, और कहां से पास कर रहा है? h, 0 से। तो पास थ्रू h, 0, पास थ्रू h, 0, तो 0 = mh - 2m - am3। लेफ्ट हैंड साइड लाए और m कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में am² - 2a + 2a - h = 0। अभी फैक्टराइज हो गया, तो एक वैल्यू m की आ गई 0, और दूसरी वैल्यू आपकी यहां से आएगी am² + 2a - h = 0। तो m² = h - 2a/a, h - 2a/a। तो m = प्लस माइनस √h - 2a/a। ए चूंकि पैराबोला ए हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अब अगर ये वैल्यू रियल आई तो ही दूसरा और तीसरा नॉर्मल रियल होगा, और अगर ये 0 आ गया तो फिर ये भी 0, तो 3 नॉर्मल आइडेंटिकल हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए? तीनों डिफरेंट। तो डिफरेंट कब होगा? जब ये वैल्यू 0 ना हो। तो h - 2a मस्ट बी पॉजिटिव। सर a क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि a तो खुद पॉजिटिव है, इसलिए h > 2 है। तो
इसे एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस ऑफ पैराबोला पे है और h ग्रेटर देन 2a, a क्या है 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, तो अगर h ग्रेटर देन 2a है तो उस पॉइंट से 3 रियल एंड डिफरेंट नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। एज ए प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कभी हो सकता है यूज करें, और वैसे क्वेश्चन भी मिलेंगे इस पे, हम एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x थ्रू द पॉइंट 9,6। देखिए 9,6 इसमें पुट करिए, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर और आप पॉइंट फॉर्म यूज करोगे तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2 इंटू x माइनस x1, एक आंसर आएगा, तुम भी खुश। और ये क्वेश्चन IIT को रिप्रेजेंट किया था और मोर देन वन चॉइस में आया था, और जान करके क्वेश्चन इस तरह से एडजस्ट किया गया था कि h ग्रेटर देन 2a ये फॉलो कर रहा है तो यहाँ से 3 नॉर्मल भी ड्रॉ हो सकते हैं। h ग्रेटर देन 2 में ये नहीं कहा गया था कि वो जो है जो h ग्रेटर देन 2a h वो तो एक्सिस पे होता था, लेकिन अब जनरल जो हमने m1 m2 m3 देखा था वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पॉइंट पैराबोला पे होते हुए भी 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जब भी आपको नॉर्मल्स यहाँ लिख दिया था तो थोड़ा सा हैंड लेकर चलना था कि हमें स्लो फॉर्म से जाना। मोर देन वन में आया था, और चूंकि ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो आप पॉइंट फॉर्म से जा सकते हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस x1। एक आंसर मिल गया, टिक करके आप निकल गए, लेकिन बाकी आंसर छोड़ जाएंगे। तो हम किस फॉर्म से जाएंगे? स्लो फॉर्म से। स्लो फॉर्म से अगर एक आना होगा तो एक आएगा, एक रियल वैल्यू आएगी, बाकी इमेजिनरी आ जाएगी। 3 आना होगा तो 3 आ जाएंगे। तो लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी है? m। अगर नॉर्मल की स्लोप m है तो y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। a की वैल्यू कितनी है? 1। a की वैल्यू 1 है। अब ये कहां से पास करता है? पास थ्रू 9,6। तो 6 इक्वल टू 9m माइनस 2m माइनस m। लेफ्ट हैंड साइड लेकर क्या है? m क्यूब माइनस 7m प्लस 6। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करिए फटाफट जल्दी से। तो अब जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो पहले हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल आपने m इक्वल टू 1 पुट किया, 1 माइनस 7 प्लस 6 0 है, तो एक लाइन हम लोग छोड़ते हैं, फिर m माइनस 1 को 3 बार लिखते हैं, m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1। अब यहाँ में क्या लाना है? m क्यूब, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, m क्यूब माइनस m स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ m स्क्वायर नहीं है, m स्क्वायर कैंसिल करने के लिए कितना चाहिए? प्लस m स्क्वायर। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस m से, तो प्लस m स्क्वायर माइनस m, टोटल है माइनस 7m। अभी हमारे पास माइनस m आ गया है, माइनस और 6 चाहिए तो माइनस 6 m प्लस 6, m माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस m माइनस 6। ये आपको बेसिक में करवाया गया था। इसके बाद फिर से आप स्प्लिटिंग करोगे, m माइनस 1 m प्लस 3 m माइनस 2। तो m की 3 रियल, m इक्वल टू 1 m इक्वल टू माइनस 3 m इक्वल टू 2। 3 रियल एंड डिफरेंट वैल्यू आई है, इसलिए m इक्वल टू 1 पुट करेंगे एक नॉर्मल, m इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे दूसरा नॉर्मल, m इक्वल टू 2 पुट करेंगे 3 नॉर्मल आएंगे। खैर नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, the straight line lx plus my equal to 1 meets the parabola y square equal to 4x at the point P and Q। ठीक है, ओके। फाइंड द पॉइंट R lying on the parabola, मतलब R भी पैराबोला पे ही लाई कर रहा है। If normals at P, Q and R are concurrent। तो write the question and stop the video। Take maximum 3 minutes, then come back। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, वेरी गुड, और एक लाइन है lx प्लस my इक्वल टू 1। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक लाइन है lx प्लस my इक्वल टू 1, और ये लाइन
लेट सपोज कट कर रही है, कहां कहां पे नाम भी दे दिया गया, पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू। अब क्या करना, क्या है करना है, आर का कोऑर्डिनेट निकालना है। आर कहां लाई कर रहा है, पैराबोला पे। पी क्यू आर, पी क्यू तो इनके इनके इंटरसेक्शन है, इन पे कंडीशन क्या है, इन पे कंडीशन है कि पॉइंट पी क्यू आर से ड्रॉ किए गए नॉर्मल कंकरेंट है, मतलब पॉइंट पी से नॉर्मल ड्रॉ किए, पॉइंट आर से नॉर्मल ड्रॉ किए, पॉइंट क्यू से नॉर्मल ड्रॉ किए, पॉइंट क्यू से नॉर्मल ड्रॉ किए, कंकरेंट है, मतलब पी क्यू आर क्या है, पी क्यू एंड आर, आर इसका नाम ए दे देते हैं, आर को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक, वेरी गुड। अब माना कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, हमने माना पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट माना x2 y2 है, और पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट माना, हमें निकालना क्या है, x3 y3। क्या निकालना है, x3 y3। एक प्रॉपर्टी पढ़कर क्या है, क्या अगर को नॉर्मल पॉइंट होते हैं तो उनका y कोऑर्डिनेट का सम y1 प्लस y2 प्लस y3 0। लेकिन हमें निकालना किसको है, y3, तो y3 किसके बराबर हो गया, अगर y1 प्लस y2 मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो y1 प्लस y2 कैसे मिलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो हमें y1 प्लस y2 चाहिए, तो y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x की वैल्यू 1 माइनस my अपॉन n, ly स्क्वायर प्लस 4my माइनस 4। तो इसके रूट्स y1 y2, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसकी रूट्स कहलाते हैं। तो y1 प्लस y2 किसके बराबर, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, तो माइनस 4m बाई a। सो y3 इज इक्वल टू, इसमें पुट किए तो 4m बाई a। x3 y3 लाई ऑन पैराबोला, तो y3 स्क्वायर इक्वल टू 4x3, तो x3 y3 स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो what will be the coordinate of r, the coordinate of r will be 4m square upon l square comma y3 4m by a। नोट करिए, तो p q r को नॉर्मल पॉइंट थे, तो को नॉर्मल पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज की, और p q पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से था, तो वहां से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम विच टू ऑफ द नॉर्मल्स drawn to the parabola y square is equal to 4x are at right angles, are at right angles। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P from which two of the normals drawn to the parabola are at right angles। टू ऑफ द, इसका मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से तीन रियल और डिफरेंट नॉर्मल ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो अगर हम डायग्राम बनाए फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये आपको पॉइंट P का लोकस निकालना है, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको h k मान लिए। अब यहां से तीन, ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दो कह रहा है, एज अ प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि तीनों को डिफरेंट होना पड़ेगा। एक नॉर्मल हमारा ये हो गया, एक नॉर्मल हमारा ये हो गया, और एक नॉर्मल हमारा ये हो गया। अगर नामकरण करें, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं।
तो अब अगर हम ये कहें कि इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, इसकी स्लोप m3, टू ऑफ द नॉर्मल, किसी को भी तो हमने ये माना कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब m1 into m2 अगर दो परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो अब कुल मिलाकर के हमें m में नॉर्मल और m में क्यूबिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y square is equal to 4ax whose slope is a, क्योंकि हमें क्यूबिक इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए पहले तो y is equal to mx minus 2am minus am क्यूब। अब कहां से पास कर रहा है, h, k से, पास टू h, k, k is equal to mh minus 2am minus am क्यूब। इस पॉइंट से पास होने वाले नॉर्मल की इक्वेशन ये हो गई, और दिस कैन रिटन एज am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस। तो जब अभी हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी किसी पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ करने होंगे तो जनरली हम इस इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएंगे। अब m को एलिमिनेट करना है, तो m को एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं, तो अब हमने किसकी कितनी वैल्यू मान रखी है, 3। अगर इसकी तीन वैल्यू m1 m2 m3 है, तो बोलो m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना, 0। m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 माइनस प्लस 2a माइनस h अपॉन a, m1 m2 m3 माइनस k बाई। अब ध्यान से देखिए, एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन, चार रिलेशन, इधर एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन, इन चार रिलेशन की मदद से हमें क्या करना है, m1 m2 m3 को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले m1 into m2 minus 1 है, तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे। m1 into m2 minus 1 पुट किया तो m3 की वैल्यू कितनी आ गई, k by a। एक इसको यूज किए, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। दूसरा, हमें एक वैल्यू यहां से अगर हम m3 निकालें तो m3 की वैल्यू माइनस m1 प्लस m2 आएगी। ऐसा क्यों सर निकाले, क्योंकि m3 की वैल्यू पता चल गई तो यहां निकालेंगे, जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो। अब इसकी बात, इसमें देखिए इसको यूज करेंगे, m1 into m2 की वैल्यू कितनी है, -1, ये पुट किए, प्लस कॉमन क्या है, m3 कॉमन लिए, m1 प्लस m2 कितना, 2a माइनस h अपॉन a। अब ध्यान से देखिए, m1 प्लस m2 किसके बराबर है, -m3 के, तो -1 माइनस m3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस h अपॉन a। अब ये माइनस माइनस उधर भेज दिए और a को इधर, और इसकी वैल्यू पहले तो 1 प्लस k स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 2a अपॉन a। अब हमने क्या किया, a स्क्वायर का एलसीएम लेकर के a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू ah माइनस 2a स्क्वायर, या k स्क्वायर इज इक्वल टू ah माइनस 3a स्क्वायर, या लोकस ऑफ h कॉमा k, y स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू x माइनस 3। तो लोकस भी निकल करके खैर पैराबोला ही आया। तो इस पैराबोला पे ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से दो परपेंडिकुलर नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, उनका लोकस y स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू x माइनस 3a होगा। इसे नोट करिए फटाफट जल्दी से, और फिर इसी का फोकस निकाल दीजिए। जो लोकस निकला है y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3a, इसका फोकस भी निकाल दीजिए। तो आपको इसका फोकस निकालना था, फोकस होता है x इक्वल टू a, x कितना हो जाएगा, x माइनस 3a, और y इक्वल टू 0, और x माइनस 3a इक्वल टू a बाई 4, x इक्वल टू 13a बाई 4। तो फोकस आपका हो जाएगा 13a बाई 4, 13a बाई 4, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड
minimum distance between parabola y square is equal to 4x and circle x square plus y square minus 12x plus 31 is equal to 0. हिंट यही है, आपको पहले से पता है, किन्हीं भी दो कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में होती है, कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो नोट करिए फटाफट, जल्दी से बनाइए। तो आप बोलोगे लेट स्लोप ऑफ कॉमन नॉर्मल, लेट स्लोप ऑफ कॉमन नॉर्मल इज इक्वल टू कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं m की जितनी वैल्यू आएंगी, अगर एक वैल्यू आई तो एक ही नॉर्मल होगा, एक से ज्यादा वैल्यू आई तो ज्यादा नॉर्मल होगी। तो अब ये सर्कल का भी नॉर्मल है, तो इट विल पास थ्रू कहां से बोलो, सेंटर से। सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर आपका 6,0 है और सर्कल की रेडियस √5 है, जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे 6,0 से पास किया तो 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 2m, a की वैल्यू 1 थी, माइनस m क्यूब माइनस 4m इज इक्वल टू 0। तो m की तीन वैल्यू आ गई, 0, 2 माइनस 2। तो अब 3 पॉइंट ऑफ मिनिमम मिले, तो जब एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलता है तो सभी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं और उनमें जो सबसे छोटा होता है वो मिनिमम वैल्यू कहलाता है। जरा फटाफट कैलकुलेट करिए और फिर तीनों मिनिमम वैल्यू में जो सबसे छोटा होगा वो हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, तीन स्लोप मिल गई, m इक्वल टू 0, तो ये तो m इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैराबोला पे 0, 0 और इसकी स्लोप नेगेटिव होगी -2, तो am स्क्वायर माइनस 2m 4,4 और इसका m की वैल्यू +2 होगा तो 4,-4। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या क्या हो सकती है, मिनिमम डिस्टेंस जो हो सकती है वो हो सकती है OC2 या AC1 या BC3, और या अगर तीनों बराबर आ गए तो तीनों हो सकती हैं, और तीनों बराबर नहीं है तो फिर तो जो सबसे छोटी आएगी वो होगी। तो अब बड़ी दिक्कत है, AC1 कैसे निकालेंगे, AC1 इज इक्वल टू AC माइनस रेडियस R। सिमिलरली OC माइनस रेडियस R। सिमिलरली BC3 इज इक्वल टू BC माइनस R। फटाफट निकाल के बताइए कितना आ रहा है। तो अब आप डिस्टेंस फार्मूला से AC निकाले, √20 माइनस √5, 6 माइनस √5, 6 माइनस √5 बड़ा होगा और √20 माइनस √5 छोटा होगा, और ये भी 20, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस 2√5 माइनस √5 दैट इज √5, तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी √5। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला करेंगे, उन्हें और कुछ एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, फिर हम लोग एलिप्स स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।